गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। आज मैं आपको कार्बन कंपाउंड्स का नेक्स्ट लेक्चर्स फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्या कंडीशन था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाने का। ये सब सारी बात मैंने आपके सामने रखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि फंक्शनल ग्रुप का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात है, फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है कि ये एटम है या फिर अ ग्रुप ऑफ एटम है, एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। पार्टिकुलरली क्या है, प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करता है पार्टिकुलरली, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और फंक्शनल ग्रुप का आप इस टॉपिक का भरपूर आनंद उठाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है। काम क्या है इसका, विच decides the properties of organic compound, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी, कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो डिसाइड करता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। पार्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल पे हम लेते हैं, अभी ये आप देख रहे हो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4। ये क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4। तो यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड करते हैं इस कंपाउंड में, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप जब ऐड करोगे कोई भी केमिकल कंपाउंड्स में, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मान लें यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसी के जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेटअप होगा, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पर तो आप सेट नहीं कर सकते हो, CH4 के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए CH4 अपने आप में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। CH4 अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में स्टेबल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ का एडिशन नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ यहाँ पे आप ऐड करोगे तो हाइड्रोजन को तो यहाँ से हटना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान ले हाइड्रोकार्बन में ही कोई चीज़ का एडिशन कर रहे हो तो वहाँ कार्बन तो नहीं हटेगा, हाइड्रोजन वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ऑलवेज। तो सपोज़ यहाँ पे CH4 है, आप यहाँ पे जो जोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, कोई OH ग्रुप जोड़ना चाह रहे हो, OH ग्रुप सपोज जोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक H को हटाना होगा, तो क्या बनेगा, CH3OH, CH3OH। एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, उसके जगह पे हमने एक ग्रुप लगाया, जैसे कौन सा ग्रुप हुआ, OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पहले तो अपने आप में क्या था, ये मीथेन था, ठीक है। अब जैसे ही OH ग्रुप लगा तो ये कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज किया, पहले तो मीथेन था, अब ये क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। ये अब क्या हो गया, मिथेनॉल, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन कर चुका। इसके मतलब जैसे ही ये चीज़ हमने यहाँ जोड़ा, कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज किया। तो कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज करने वाला यहाँ क्या था, कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज जो करके रखा वो था OH ग्रुप। क्या था, OH ग्रुप, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे लेते हैं CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम जोड़ दिए Cl, क्लोरीन जोड़ दिए, कोई एटम को जोड़ दिए। यहाँ तो कम्बिनेशन ग्रुप को जोड़े थे, ग्रुप ऑफ एटम था, ऑक्सीजन भी था, हाइड्रोजन भी था, ग्रुप ऑफ एटम था। यहाँ पे हम क्लोरीन एटम को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे एटम को जोड़ रहे थे
और यहाँ पे हम ग्रुपिंग में जोड़ रहे थे एटम का। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 बन जाएगा, और आपका डिज़ायर है कि इच्छा है कि हम Cl जोड़ें। तो अपने आप में पहले क्या था, ये मीथेन था, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। मीथेन का एक अपना केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही इसमें क्लोरीन आया अब वो अपना प्रॉपर्टी छोड़ दिया। अब ये नया प्रॉपर्टी बनने लगा इसका, क्लोरोमीथेन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। इसके मतलब है ये कब हो रहा है, प्रॉपर्टी कब चेंज कर रहा है कंपाउंड का? जब आपको एटम अलग से जोड़े, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम जोड़े। सिमिलरली और हम कहना चाहेंगे, जैसे कि मान लें कि यहाँ पे हम लिख दिए CH3 CH4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिए, इसके जगह पे हम क्या जोड़ दिए? COOH जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? COOH। तो क्या बन गया? CH3 COOH। ध्यान से देखते रहिएगा क्या कर रहे हैं, बाद में हम आएंगे जगह पे। COH जोड़ दिए, फिर ग्रुप ऑफ एटम जोड़ें, कोई ग्रुप जोड़ें। COH क्या है? एटम का ग्रुपिंग है, C भी है, O भी है और H भी है। फिर ध्यान दीजिएगा, CH4 है, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ पे क्या जोड़ दिए? CHO। एक ग्रुप है ये, अभी फ़िलहाल जानिए कि क्या है, एक से ज़्यादा एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। अभी ये ग्रुप ऑफ एटम है, एटम है। तो क्या बन गया? CH3 CHO। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो सारा का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। अभी मीथेन था, मिथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया, मीथेन से क्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बन गया। ये मीथेन से एक हाइड्रोजन CHO जोड़े, CHO अभी बताएंगे हम आपको क्या इसको बोलते हैं। ये एक कंपाउंड है एल्डिहाइड बन गया। ये बन गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो देख रहे हैं कि ये जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम आ रहा था तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा था। तो यही क्या हुआ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हमको क्या क्या फंक्शनल ग्रुप देखने को मिला? OH, क्लोरीन, CHO, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आने वाला है आपके सामने। अभी तो मैं आप सिर्फ और सिर्फ 4 पेश किए हैं आपके सामने। हालांकि 10th में 4, 5, 6 फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया गया है, ऐसे आप देखिएगा तो 15-16 फंक्शनल ग्रुप से भी ज़्यादा है। तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका नाम क्या है, कैसे पहचानते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में मौजूद है, ठीक है। ये सब चीज़ को हम लोग को समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और इसको देखते रहें, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितने प्रकार का होता है और उसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई फंक्शनल ग्रुप का। देखिए अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाऊँगा जो सबसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, क्या कि फंक्शनल ग्रुप में भी सीनियरिटी होती है ना, कि सबसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है जितना भी फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ये फंक्शनल ग्रुप का टाइप्स में बता रहे हैं कितने प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है फिलहाल। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को? तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि ये है आपका कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम के ऊपर में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम कनेक्ट होगा। कार्बन एटम डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। सिंगल
बॉन्ड से OH ग्रुप के साथ और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को अभी देखिए, अब ये ग्रुप है, अभी इसका क्या है, 1 2 3 बॉन्ड है, कोई ग्रुप है, तो ये कहीं जाके तो जुड़ेगा, कहीं जाके जुड़ेगा। अभी इसके पास 3 बॉन्ड है, ये अपने आप में स्टेबल नहीं है। ग्रुप है तो कहीं जाके सटेगा, और जैसे ही किसी में जाके ये अटैच होगा तो कार्बन का 4 बॉन्ड भी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मीन्स इस C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है? तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये ग्रुप जहाँ जाके जुट जाएगा क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, जहाँ पे ये ग्रुप जाके जुट गया वहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। एक ठो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा रहेगा। ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं, ऐसे क्लास ऑफ ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ठीक है, ये तो ग्रुप आपको बताएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अभी हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमको लिखना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप समझ गए, जैसे ही आपको देखिएगा COOH समझ जाइए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा जहाँ भी सटेगा जाके, या कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको COH। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखिएगा तो ऐसा लिखिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हो? RCOOH, RCOOH। वेयर R क्या है? R क्या है आपका यहाँ पे? वेयर R इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। वेयर R इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा? तो अल्काइल ग्रुप बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अल्केन से, अल्केन पढ़ा के रखें आपको, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बनता है? CnH2n+1। CnH2n+2 मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन खींच लीजिए, क्या बन गया? CnH2n+1। ये था अल्केन, ये था अल्केन, और इतना दूर हो गया अल्काइल। ये क्या हो गया? अल्काइल, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। R का मतलब अल्काइल हो गया। अगर अल्केन की जगह पे हम मीथेन रख लें, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दे, क्या बनेगा? CH3। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालने पे क्या बनेगा? CH3। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखिए C2H6। C2H6 क्या है? इथेन। एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? C2H5, इथाइल ग्रुप। तो आप अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे करोगे? अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, बन गया अल्काइल ग्रुप। मीथेन से निकालिएगा तो मिथाइल, इथेन से निकालिएगा इथाइल, प्रोपेन से निकालिएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन से निकालिएगा तो साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटेन से निकालिएगा साइक्लोपेंटाइल। तो इस तरह से अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप बताइए, डिफाइन कीजिए, किस तरह से कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड बाई, कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड बाई, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड बाई 1 अल्काइल ग्रुप, 1 अल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वन कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड बाई 1 अल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेड टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये निर्माण हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2nO2, CnH2nO2 याद हो जाएगा। CnH2nO2 क्या है कि O2 तो आना ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना ऑक्सीजन है? 2 है।
ऐसे याद रख लीजिए O2, ठीक है, ठीक है, CnH2n और O2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप देखिए, आपको बताते हैं कैसे लिखना है। ये R के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। R की जगह पे क्या बताएं हैं? R की जगह पे CnH2n+1, ये होगी R, ये R हो गया। और उसके बाद क्या है? COOH, ये हो गया। तो आपकी मर्जी, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप इस फार्मूला से बना सकते हो, इससे ही बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो यही यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? R, और बाकी क्या हो गया? COH। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जनरल फार्मूला आपको याद रखना है CnH2nO2, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब बात आती है, थोड़ा सा आप बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का किस तरह से हम N का वैल्यू पुट करें और उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, वो भी देख लीजिए। मिटा देते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हमको पता है कि CnH2n है। हमको N = 2 से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, N = 2 से। तो N की जगह पे क्या रखेंगे? 2, क्या बनेगा? C2H4 और O2, ठीक है। तो किस तरह से आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर खींचेंगे, इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो सबसे पहला है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाह रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप रखना होगा? COOH। कौन सा ग्रुप? COOH। और ये ग्रुप याद रहे, नोट करके ध्यान में रख लीजिए। ये ऑलवेज क्या होगा? टर्मिनल कार्बन पे होगा, मतलब लास्ट में होगा। बीच में ये ग्रुप नहीं आएगा। फिर से बोल रहे हैं, बीच में ये ग्रुप कभी नहीं आएगा। जब भी रखिएगा तो आइदर इधर रखिएगा या इधर लास्ट में रखिएगा, जहाँ मन है। तो चलिए इधर रख देते हैं, COOH रख दिए, ठीक है। एक कार्बन तो हो गया। एक कार्बन को क्या करेंगे? यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 1, 2 और 3 और 1 4 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, कार्बन भी 2 हो गया। तो क्या हो गया फार्मूला? CH3, इसको लिख सकते हैं CH3, और ये हो गया COOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशंस। सबसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट करके ये हो गया। अब बात आती है कि इसका नाम क्या है। तो नाम क्या है? नाम के लिए हमने नोमेनक्लेचर के लिए भी आपको लेके आएंगे वीडियो। इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसलिए जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा तो लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिए? इथेन ओइक एसिड। क्या है? इथ क्यों लगाए? 2 कार्बन था, ठीक है। इथेन ओइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो आई थिंक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सारा आइडिया पता चल गया है। आप इस पे जाके क्या करना है? 10 कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रैक्टिस करना है। अगर 1 लेंगे तो क्या बनेगा? C1 की जगह पे तो 1 रख दिए, CH2 और O2, ऐसा बना। तो सबसे पहला क्या करेंगे? COOH। आप देखिए, एक कार्बन था, एक कार्बन दे दिए, 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन है, तो ये हो गया HCOH। इसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। या फिर इसको थोड़ा सा कॉमन नेम क्या है? लैटिन नेम फॉर्मिक एसिड, जो कि एंट के स्टिंग में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका क्या है? लैटिन वर्ड है। तो ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मैंने सबसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, पढ़ाएंगे आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और भी है इसके अलावा, लेकिन क्लास 10 तक कुछ कम ही दिया हुआ है,
4 5 6 दिया हुआ, और भी इसके अलावा है एमीन है, एमाइड है, एसिड हेलाइड है, एनहाइड्राइड है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे? आज हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल के विषय में बताने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा वक्त ले लेंगे टाइम आपका। हम फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप को उसमें हम, लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि हम बताने की कोशिश करें इसी वीडियो में, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या यहाँ पे। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है आपका क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल, तो अल्कोहल को जब भी OH लिखा रहे तो इसको बोलेंगे, OH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल। जैसे COH ग्रुप को क्या बोले? कार्बोक्सिलिक एसिड। OH को बुलाएंगे हम अल्कोहल। तो इसको भी अल्कोहल बनाने का क्या है तरीका? अल्केन से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ देंगे? OH। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1 और OH। ये क्या था? अल्केन। और यहाँ से यहाँ तक अभी बता के रखें क्या होगा? अल्काइल। और ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। तो यही हो गया। यहाँ इतना दूर पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? कि CnH2n+1 है और OH है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं R, ये हो गया OH, ठीक है। तो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल को जनरली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो बनाए हैं इस टाइप का, ये हो गया जनरल फार्मूला। ये क्या हो गया? जनरल फार्मूला हो गया अल्कोहल का। अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 और OH, ये हो गया जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला। इसके बाद क्या है? जनरल फार्मूला, इसको हम लोग और करके एक और लिख सकते हैं, थोड़ा वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। इस H को क्या करेंगे? CnH2n प्लस जो 1 है और एक H यहाँ, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2, एक H और एक H2, और ये हो जाएगा आपका O। तो ये हो गया भी अल्कोहल का फार्मूला, CnH2n+2 और O। इस तरह से अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हम आपको फॉर्मेशन भी साथ साथ दिखाते चल रहे हैं, लेकिन जो जनरली हम सब फंक्शनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बता रहे हैं, ताकि आप भी इस तरह से किसी का फॉर्म कर सको। ये अल्कोहल हो गया आपका। अल्कोहल के बाद आ रहे हैं किस में? एल्डिहाइड में। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। अल्कोहल के बाद हो गया ये एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन। पहले तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? CHO से। किसे डिनोट करते हैं? CHO। इसको ऐसे भी लिखते हैं CHO को, एल्डिहाइड ग्रुप को। तो इसका हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि ये हो गया CnH2n+2 -H, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? CnH2n+1 और CHO। यहाँ तो यहाँ तक क्या था? R है, तो यहाँ पे R हो गया ये, और ये CHO, जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसका जनरल फार्मूला क्या बनता है? ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, CnH2n और O, CnH2n और O। इससे हम एल्डिहाइड बना लेंगे। इससे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी कहानी ये है, अगर हम यहाँ पे n = रखते हैं 2, क्या बनेगा? C2H4 और O। पहले लास्ट, सबसे पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप को लास्ट में रख लेंगे। बच गया एक कार्बन, हो गया एक कार्बन यहाँ देंगे, तो ये हो गया CH3CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले या फिर एल्डिहाइड ग्रुप मिले तो ये सब कहाँ रखेंगे हम? टर्मिनल पे, लास्ट में। एकदम ये बात को ध्यान रहे। अल्कोहल को आप कहीं भी रख सकते हो, OH ग्रुप को, OH ग्रुप को कहीं भी बैठा सकते हैं, कार्बन के कहीं बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन ये और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका क्या बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज टर्मिनल पे। कीटोन जो बनाएंगे, कीटोन ऑलवेज मिडिल में रहेगा। कीटोन का स्थान कहाँ पे रहेगा? मिडिल में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। तो देखिए कीटोन का क्या है? कीटोन, ये भी कीटोन है, तो कीटोन को हम लोग लिखते हैं
इस तरह से, या फिर हमको इसको ऐसे भी लिखते हैं कीटोन को, तो इसका भी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन कीटोन का, कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन UHCNH। कीटोन ऑलवेज क्या होगा? बीच में रहेगा। कीटोन क्या होगा? ऑलवेज बीच में रहेगा, बीच में रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों साइड में क्या आएगा? कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप साइड में आएगा, ठीक है। इसके मतलब कीटोन जो कंपाउंड है ऑलवेज शुरू होगा 3 कार्बन से, याद रखिएगा, नोट करके बता रहे हैं। कीटो जो कंपाउंड होगा, कीटो कंपाउंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब प्रॉप से शुरू होगा, इसलिए कि यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे आर आएगा, तो यहाँ सपोज कोई आर ले लेते हैं मिथाइल, यहाँ पे कोई आर ले लिए मिथाइल, तो 1 2 3 कीटोन हमेशा बीच में रहेगा। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2NO। अब बोलिए कि एल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला सेम है, बिल्कुल सही है, सेम है। आगे ये दोनों अपने आप में आइसोमेरिज्म भी शो करने वाला है, दोनों का फार्मूला सेम है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन हाँ, दोनों में अंतर ये है कि कीटोन को बीच में रखेंगे, एल्डिहाइड को टर्मिनल पे रखेंगे, वही चीज़ से दोनों चीज़ बने। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर ये है, देखिए यहाँ पे कि जो एल्डिहाइड था और कीटोन था, दोनों का फार्मूला क्या था? सेम था। लेकिन एक पे क्या था आपका, एक जो फंक्शनल ग्रुप वो कहाँ पे लाई करेगा? कार्बन चेन के कहीं पे मिडिल में, बीच में आ जाएगा कीटो ग्रुप। और एल्डिहाइड क्या होगा? ऑलवेज टर्मिनल पे रहेगा, मतलब कि लास्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन के बारे में, मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद हम बताएंगे, आपको बता दिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स बता दिए, आपको एल्डिहाइड बता दिए, कीटोन बता दिए, एल्कोहल्स बता दिए, 4 फंक्शनल ग्रुप के मैंने डिस्कशन किया। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईस्टर, ठीक है। तो एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर ये भी काम का है, ठीक है। एस्टर का जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले एस्टर ये जो फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मेशन क्या होगा ना? जब एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और हम अल्कोहल का रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, तब ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का फॉर्मेशन का मतलब देखिए कि ये हो गया एसिड और ये हो गया अल्कोहल, तो किस तरह से होगा? ये RCOO, यहाँ से ये R यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और ये OH और H मिलके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो क्या हो गया? एस्टर जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या हो गया? देखिए ये ग्रुप को बोलते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। एक स्वीट स्पेनिंग कंपाउंड है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इट फॉर्म एस्टर एंड वाटर, ठीक है। ये क्या है? एस्टर है और वाटर, ठीक। तो ये ग्रुप जब प्रेजेंट रहेगा, मीन्स कहने का मतलब COO ग्रुप, ये ग्रुप रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम एस्टर ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? एस्टर ग्रुप। और ये भी कहाँ पे लाई करेगा? कार्बन चेन के मिडिल में। ये भी कहाँ पे लाई करेगा? कार्बन चेन का मिडिल। मिडिल का मतलब एकदम बीच में नहीं, मतलब कार्बन चेन के मिडिल, बीच में रहेगा। ये कहीं भी रहेगा तो बीच में रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे हम जैसे ईस्टर को जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ओइक एसिड लिख रहे थे, तो यहाँ पे ईस्टर को लिखते हैं OATE, O8, लास्ट में क्या लगाएंगे? O8, ठीक है। इसका पेरेंट टाइटल क्या हो गया? O8। कार्बोक्सिलिक का टाइटल क्या था? ओइक एसिड। अल्कोहल का टाइटल क्या था? OL, ऑल। एल्डिहाइड का टाइटल क्या है? AL, अल। कीटोन का टाइटल क्या है? ONE, ऑन। कीटोन का टाइटल हो गया। उसी तरह से एस्टर का टाइटल क्या है? OATE, O8, ठीक है। तो ये हो गया एस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या? RCOOR, ये हो गया एस्टर, ठीक है। तो एस्टर का फॉर्मेशन देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस वाटर, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा किसकी जनरल फार्मूला की बात करें। एस्टर का जनरल फार्मूला क्या है? एस्टर का जनरल फार्मूला CnH2n और O2, CnH2n और O2,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है वही फार्मूला एस्टर का है। ठीक है, आज जिस कंपाउंड का जो फार्मूला मैच करता है, सिमिलर होता है, वो एक दूसरे के साथ आपका आइसोमेरिज्म शो करता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसलिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप का, अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर दोनों का फार्मूला सेम है तो वो भी आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइसोमेरिज्म के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, सिर्फ अभी हम बोल दे रहे हैं फिलहाल। आइसोमेरिज्म भी पढ़ाएंगे आप लोग को हम। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे आइसोमेरिज्म बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है CnH2nO2, इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर। अगर हमको क्या है एस्टर बनाने के लिए, यहाँ पे अगर हम लेते हैं N=3, देखिए यहाँ भी कार्बन आपको कम से कम क्या लेना होगा, 3 कार्बन उठाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे Cn क्या हो जाएगा, यहाँ पे C3H6O2। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा एस्टर, एक कार्बन पहले एस्टर दे दीजिएगा, ये हो गया एस्टर। यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, कितना हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया। बाकी H6 है तो H6 लगा दीजिए, H3, यहाँ पे H3, तो क्या हो गया बताइए फार्मूला, CH3 CH3COOCH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अभी नेमिंग के लिए आप ध्यान मत दीजिएगा, अभी हम नेमिंग कराने के लिए फिर अलग वीडियो बनाएंगे। मिथाइल इथेनोएट, हम सिर्फ आपको टाइटल से परिचय करवा रहे हैं और कुछ नहीं ध्यान देना। आज का वीडियो में आप खाली ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप का टाइटल क्या है। अगर अल्कोहल है तो OL, एल्डिहाइड है तो AL, ये सिर्फ टाइटल पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हम लोग एसिड प्लस अल्कोहल से करते हैं, उसका जनरल फार्मूला ये है। ठीक है, कोई भी एस्टर आप इससे बना सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ हेलोजन। तो हेलोजन ये हो गया, हेलोजन हम लोग डिनोट करते हैं X से, वेयर X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्चुअली ये मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए लोकेंट्स, एज ए सब्सटीट्यूएंट इसको ट्रीट होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे नाइट्रो भी है, लेकिन उसको हम लोग एज ए ट्रीट करते हैं सब्सटीट्यूएंट्स, लोकेंट्स के जरिए। लेकिन इसको देख लीजिए, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप नहीं मानिएगा, सेकेंडरी मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे ये फ्लोरीन है, तो इसका कंपाउंड कैसे बनाएंगे, जैसे मान लें कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा बनेगा आपका, देखिए। तो आपको क्या करना है, अल्केन ले लेना है, CnH2n+2। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ पे जो मन है आपको जोड़ दीजिए, Cl जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा, CnH2n+1 और Cl। तो ये हो गया अल्केन। ये क्या है, अल्केन है। ये यहाँ से यहाँ तक बता के रखें आपको क्या है, अल्काइल है, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन। ठीक है, क्लोरो अल्केन। अगर यहाँ पे क्लोरीन हटा के हम क्या लिखा देख दें, CnH2n+1 X कर दें क्लोरीन के जगह पे, ये X हेलोजन को रख दें, तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। हेलो की जगह पे अगर फ्लोरीन रहेगा फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा क्लोरो, आयोडीन रहेगा आयोडो, Br रहेगा ब्रोमो। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म कर लेंगे। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, तो आप लिखिएगा R, और ये X, ये क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। मीन्स अगर हेलोजन एटम लगाइएगा तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, RX। ठीक है, यही R है। अगर CH3 X के जगह पे रख दीजिएगा, X क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, ये जनरल क्या हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, और ये जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1 और X, ये हो गया जनरल फार्मूला ऑफ हेलो अल्केन्स। अगर कंपाउंड में हेलोजन एटम है तो ये है। तो इसका टाइटल क्या है, हेलो। इसका टाइटल क्या है, हेलो। हेलो का मतलब क्लोरो,
ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है, फंक्शनल ग्रुप को अल्कीन और अल्काइन को भी फंक्शनल ग्रुप एज ए ट्रीट किया जाता है। अल्कीन और अल्काइन, तो अल्कीन मतलब समझ रहे हैं आप, इसको तो पढ़ाने ऑलरेडी हमारा वीडियो है अल्कीन और अल्काइन, और अल्कीन और अल्काइन पे स्पेशल वीडियो आपको बना के दे दिए हैं, आप उसको अल्कीन और अल्काइन को देख सकते हैं। तो अल्कीन को बहुत ज़्यादा समझना नहीं, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वो अल्कीन है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वो क्या है, अल्काइन है। ठीक है, तो आज हमने आपकी वीडियो, इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है फ़िलहाल। ठीक है, अगर और फंक्शनल ग्रुप देखना है तो आप 11th का वीडियो देखिएगा हमारा। ठीक है, उसमें हम बनाएंगे इसका आगे का, मतलब कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, सल्फोनिक एसिड्स हो गया, एसिड हेलाइड्स हो गया, एमाइड हो गया, एमीन हो गया। ठीक है, नाइट्रो हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो कि अभी इतना आपके लिए, मतलब कि इतना काफ़ी है आपके लिए। तो ये हो गया आपका इस तरह से। अब देखिए हम लोग अल्कीन और अल्काइन को भी ट्रीट कर रहे हैं कैसा, हैलोजन, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप की जैसा ट्रीट कर रहे हैं अल्कीन और अल्काइन। तो आज हम लोग क्या क्या फंक्शनल ग्रुप पढ़ें, ये मेन चीज़ है, क्या क्या पढ़ें हम लोग। सबसे पहला हम लोग पढ़ें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पढ़ें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ें। दूसरा क्या पढ़ें, अल्कोहल पढ़ें। तीसरा क्या पढ़ें, CHO एल्डिहाइड पढ़ें। चौथा क्या पढ़ें, कीटोन पढ़ें। ठीक है, पाँचवा क्या पढ़ें, एस्टर पढ़ें। पाँचवा क्या पढ़ें, एस्टर पढ़ें। 6 में आपको पढ़ाएं एक्स मतलब कि हेलोजन, वेयर एक्स इक्वल टू क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 7 में आपको अल्कीन डबल बॉन्ड पढ़ाएं, और ये हो गया अल्कीन और ये हो गया अल्काइन। तो मतलब इतना बात आपको ध्यान में रखना है, इतना फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब टाइटल सबका क्या था, अब टाइटल क्या था, देखिए टाइटल क्या था, देखिए सबका टाइटल्स। इसका टाइटल बताए थे आपको क्या, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब टाइटल आपको, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही है, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसका टाइटल क्या है। कार्बन कंपाउंड का नेमिंग, मतलब नेम का एंड कैसे करेंगे, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब लास्ट में क्या लगाना है, ओइक एसिड। अल्कोहल जब रहेगा तो टाइटल क्या होगा, OL ऑल होगा। एल्डिहाइड रहेगा तो टाइटल क्या दीजिएगा, AL दीजिएगा। मतलब ये सब जो हम लिख रहे हैं ये सब सारा क्या है, सफिक्स है। क्या है, सफिक्स। कैसा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे ये हो गया कीटोन, तो इसका क्या हो जाएगा, ONE। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, ONE कीटोन। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, OAT। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, हेलो बोलते, इसका टाइटल एक्चुअली होता है हेलाइड भी बोलते हैं इसको। अगर हम लोग हेलाइड का यूज करते हैं वर्ड रूट के बाद तब हेलाइड, वर्ड रूट के पहले एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे तब तो हेलो, क्लोरो एज ए सफिक्स यूज करेंगे, हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, वर्ड रूट के बाद लगाएंगे, जैसे कि मिथाइल के बाद लगाएंगे तब क्लोराइड, ब्रोमाइड। अगर उससे पहले लगाएंगे तब क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, ये तो हो गया इन, तो क्लियर है इन, ये हो गया आपका आइन। इतना फंक्शनल ग्रुप मैंने आज आपके सामने रखा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें सीनियरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। ये काम कब देगा आपको सीनियर जूनियर वाला, जब आप नोमेनक्लेचर करोगे फंक्शनल ग्रुप वाला। तो ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं आज। उसके बाद हम अपना वीडियो, अपना लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सीनियरिटी टेबल देखिए इसका, सीनियरिटी टेबल इसका क्या है। तो सबसे सीनियर है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है, कार्बोक्सिलिक को। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के बाद क्या है, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। ठीक है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर, कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक हो गया, उसके बाद एस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके बाद आप लिखिएगा अल्कीन, उसके बाद अल्कीन, ठीक है। उसके बाद आपका अल्काइन है, उसके बाद क्या है, हैलोजन। तो जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये सीनियरिटी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, चाहे कितना भी फंक्शनल ग्रुप क्यों ना आ जाए। सबसे पहला, सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो आज आप लोग इतना कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, कुछ नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।